जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, भगवान का नाम जपना और उनका नाम लिखना दोनों ही सुंदर है और दोनों ही लाभदायक है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम जपने वालों का या जो लिखता है उसका कार्य न हो। तो भगवान का नाम जपना और लिखना जो भी भक्त करते हैं उनका सारा कार्य समय आने पर अपने आप हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा कार्य कब हो गया। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। एक बार अभी हाल में ही एक वकील साहब हमारे पास आए और बोले कि गुरुजी, हमारी जो है जमीन 16 बिस्सा जो है वह फंसी हुई है एक माफिया के हाथ में और उसको दे नहीं रहा है, कोई उसका रास्ता बतलाइए। तो हमने कहा कि वकील साहब जाकर आप 21 दिन जो है आप अखंड ज्योति जला करके 4 घंटा इस समय सुबह और 4 घंटा शाम को सीताराम नाम का जप करिए, तो आपका कार्य 21 दिन के भीतर शुरू हो जाएगा या तो हो जाएगा, आपकी भक्ति के ऊपर है। तो वकील साहब घर पर गए और मैंने जैसे उन्हें बताया था उसी प्रकार का कार्य किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनका कार्य हो गया। जिनके हाथ में उनकी जमीन फंसी हुई थी वह जो है अपने आप बुला करके उनके हवाले कर दिया, उनका नाम चढ़ा दिया, कुछ पैसा लिए परंतु उनके नाम पर हो गई। तो अब वकील साहब बहुत प्रसन्न हुए और हमारे पास आए, इसकी सूचना हमको दिया। तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति होती है। कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो भगवान का नाम जपता है या लिखता है उसका कार्य न हो, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का नाम जपना लिखना जो करते हैं उनका सारा कार्य समय आने पर अपने आप हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि यह कार्य कब हो गया। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो जो संकट है और ग्रह है वह सबके ऊपर आता है, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसा हो, चाहे कितना बलशाली हो। जो ग्रह है और संकट है, अच्छे ग्रह आते हैं अच्छे फल देते हैं और खराब ग्रह आते हैं तो खराब फल देते हैं। तो सबके ऊपर ग्रह आया करते हैं, परंतु जो भगवान के शरण में रहता है, उनके शरणागति में रहता है, वो ग्रह तो उनके ऊपर आते हैं परंतु थोड़ा सा कष्ट दे करके तुरंत हट जाते हैं, परेशान नहीं करते। उनको पता ही नहीं चलता कि कब ग्रह आया कब चला गया। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपना चाहिए और लिखना चाहिए। तो एक भक्त थे जो कि भगवान का नाम 2000 सीताराम का नाम लिखा करते थे। अचानक कैसा हुआ कि उनकी उम्र जो है 70 वर्ष की थी। तो अचानक ऐसा हुआ कि एक दिन उनको पालिश मार दिया। लोगों ने उनको अस्पताल ले गए और भगवान की ऐसी कृपा ही जो थी कि जो ग्रह था उनके ऊपर तो आया। यहाँ तक हुआ कि वह अस्पताल तक चले गए, परंतु 10 ही दिन में वो जैसे थे वैसे हो गए और अपने घर आकर के पुनः सीताराम नाम का जप करने लगे और लिखने लगे।
उनकी भक्ति जो है बहुत बढ़ गई कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि कितना बड़ा संकट हमारे ऊपर आया और जो हो थोड़े ही दिन में वह गायब हो गया। मैं जैसे पहले था वैसे ही हो गया। ऐसा उनके मन में हर्ष पैदा हुआ और अपनी भक्ति को और बढ़ा दिया। जो भगवान का नाम लिखते थे 2000 3000 लिखने लगे और साथ में सीताराम सीताराम नाम का जप भी करने लगे। इतनी बड़ी भक्ति उनके अंदर आ गई। जैसे कहा गया है कि चमत्कार को नमस्कार होता है, जब उनके पास चमत्कार हुआ तो भक्ति उनकी आगे बढ़ती चली गई और इस समय वे परम भक्त में है। इसलिए भगवान का नाम जो लिखता है वह भी शक्तिशाली है। क्योंकि शक्तिशाली वह क्यों है कि भगवान का नाम ही शक्तिशाली है। भगवान का नाम सुंदर है और शक्तिशाली है। जो उनका नाम लिखता है और जपता है वह भी शक्तिशाली हो जाता है। और जो मनुष्य दोनों ही कार्य करते रहते हैं, लिखते भी हैं, बाद में जाप भी करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, तो और अच्छा होता है, सोने में सुहागा हो जाता है। जैसे आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भगवान का नाम लिखे, उसमें क्या है, आपको एक स्थान पर बैठना है और बैठकर सीताराम सीताराम या राम 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 का नाम लिखना है। उसके बाद आप अपने कार्य में लग जाइए। जिसके पास जो भी कार्य है अपने कार्य को करते रहिए और मन में हमेशा सीताराम 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 का नाम जपते रहिए। तो इसमें आपका कार्य का अकाज भी नहीं होगा। जो कार्य आप कर रहे हैं उसका भी अकाज नहीं होगा। शरीर से आपका संसारिक कार्य होता जाएगा और मन जो है हमेशा खाली रहता है। मन भगवान के नाम को जपता चला जाएगा। इसलिए भगवान के नाम को लिखना भी है और साथ में अपने कार्य को करते हुए उनका नाम जपना भी है। ऐसा जो दोनों कार्य मनुष्य करते हैं वह बहुत ही धन्य है। क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है कि जो इसको जपता है वह भी धन्य हो जाता है। तो ऐसा तभी होगा जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा उसके पास आएगी, तभी वह भगवान का नाम लिखेगा और भगवान के नाम को जप करेगा। बिना भगवान की कृपा के यह कार्य नहीं होता। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी भक्त भगवान के नाम को लिखता है या जो भी भगवान के नाम का जप करता है, तो आप कुछ न करिए, उसके पास जाकर घंटे आधे घंटे आप बैठे रहेंगे। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। जैसे आप संगत करेंगे वैसे गुण जो है प्राप्त होगा। जब आप उनके पास बैठे रहेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी कि भगवान आपके मन में भी एक बार भक्ति अवश्य जागृत करेंगे, तो आपका भी मन उसी में लग जाएगा और धीरे धीरे आप उसी की तरह जिसके पास बैठे हैं आपके मन में भी भक्ति आ जाएगी और आपको भी भगवान का नाम लिखना और उनका नाम जपना बहुत ही अच्छा लगेगा। मनुष्य भगवान का नाम जो जपता है या लिखता है वह कब करता है कि जब उसको अच्छा लगता है। जो कार्य जिसको अच्छा लगता है वही कार्य करता है। अब जैसे जो भगवान का नाम जपता है तो उसका मन जो है उसी में लगा रहता है, तभी वह भगवान के नाम को जपता है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है।
अगर भगवान का नाम उसको अच्छा न लगे तो वह भगवान के नाम को कभी नहीं जपेगा। वह जपता है तो इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति इसके ऊपर आ गई है, तभी भगवान का नाम वह जप रहा है और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए आप भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। जब उनकी कृपा हो गई तो आपका सारा कार्य सुलभ हो जाएगा। इधर आपका जो समय है भगवान के कार्य में खर्च होता जाएगा, धर्म खाता में आपका नाम आ जाएगा और इधर आपके कार्य का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शरीर से आप अपने कार्य को कर रहे हैं और मन से भगवान का नाम ले रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप भगवान का नाम लीजिए और उनका नाम लेखन करिए, दोनों ही अच्छे हैं। और साथ में सुबह या शाम जितना भी समय हो जाए, घंटे आधे घंटे, उनके नाम का भजन करिए। जो भजन होता है वह और अच्छा लगता है। भजन जो है भगवान का बहुत सुंदर लगता है, इसलिए भजन करना बहुत ही जरूरी है। सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार भगवान के भजन को जितना भी समय हो जाए, आपको पास समय मिल जाए, सुबह या शाम अवश्य करो, उसको अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।